दोस्तों ये जो गेम है अमंग अस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी और ये गेम 2018 में ही लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी जो कोरोना का समय है और जो भी लोग लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हुए हैं और साथ में पबजी का बैन होना है, इन सारे वजहों से ये गेम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और फेमस होने की वजह और भी है कि इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। अगर आपके पास कोई भी पुराना फ़ोन है जिसके अंदर एंड्रॉइड जो वर्जन है वो 4.4 या उसके ऊपर का है तो आप इस गेम को बड़े ही आसानी से खेल पाएंगे। या फिर अगर आपके पास पीसी है तो भी आपको यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। अगर आपके पीसी के अंदर 1 GB का रैम है और विंडोज 7 है तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास iOS है, आईफोन है, तो यहाँ पे आपके पास iOS जो है वो 10 या फिर उसके बाद का होना चाहिए और फिर आप इस गेम को खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन के थ्रू खेल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं पीसी के थ्रू तो फिर यहाँ पे आपको पे करना होगा। अब अगर इस गेम के गेम प्ले की बात कर ले तो ये पूरा गेम जो है एक स्पेसशिप के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं और उन क्रू मेंबर के बीच में होता है एक इंपोस्टर जिसका की काम होता है शिप के अंदर तोड़फोड़ करना। क्रू मेंबर शिप को मेंटेन करते हैं, उसके मेंटेनेंस को देखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे इंपोस्टर होते हैं उनका काम होता है शिप को तोड़फोड़ करना शिप के अंदर और साथ में शिप को सैबोटाज करना। और साथ ही अगर क्रू मेंबर उन्हें अकेले में दिख जाए तो वो उसकी हत्या भी करते हैं, उनका मर्डर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि ये पूरा गेम जो है वो स्पेस शिप के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर क्रू मेंबर हैं और इंपोस्टर हैं। क्रू मेंबर का काम है कि शिप को मेंटेन रखना और इंपोस्टर का काम है कि क्रू मेंबर को मारना और साथ में जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी मेंटेनेंस का काम है, उसको यहाँ पे तोड़फोड़ करने का काम इंपोस्टर का होता है। और जब भी आप गेम खेलते हैं तो ये हो सकता है कि आप इंपोस्टर बन सकते हैं या फिर आप क्रू मेंबर बन सकते हैं। अगर आप क्रू मेंबर है तो फिर आपका वही काम है कि आपको पूरे शिप को मेंटेन करना है और अगर आप इंपोस्टर बनते हैं तो आपका टास्क यही होगा कि आपको शिप के अंदर तोड़फोड़ करना है या फिर आपको अकेले में अगर कोई क्रू मेंबर दिखे तो आपको उसका मर्डर भी करना है और आपको बचना है कि कोई आपको पकड़ ना ले। अब बात कर लेते हैं इस गेम की। जब आप इस गेम को डाउनलोड कर लेंगे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पेज दिखेगा जहाँ पे कि आपको यहाँ पे लोकल ऑनलाइन दोनों ही दिखेगा। अगर बात करें लोकल की तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी मेंबर आपके घर के अंदर हैं उनके साथ आप ये गेम खेलें तो आप ये लोकल के अंदर जाके कर सकते हैं। आपके साथ जो भी मेंबर आपके घर के अंदर होंगे उनके पास अगर फ़ोन है तो उन सारे फ़ोन्स को एक ही वाईफाई के अंदर कनेक्ट होना पड़ेगा या फिर अगर वाईफाई राउटर नहीं है तो आपको अपने फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट को जनरेट करना होगा और उस सेम हॉटस्पॉट से सारे फ़ोन्स को कनेक्ट करना होगा। जब वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे और जब कोई इस गेम को होस्ट करेगा तो फिर जिसका जो भी होस्ट करेगा उनका नाम आपको यहाँ पे अवेलेबल गेम्स के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे कंडीशन की कि जब आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड ना हो तो आप खेलना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के थ्रू, तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑनलाइन के अंदर और यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला तो होस्ट, इसका मतलब यह है कि आप गेम को जनरेट कर सकते हैं, आप गेम को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको गेम के अंदर यहाँ पे पहला तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है जिसके के अंदर आपको क्रू मेंबर है और जो रेड वाला है वो आपका इंपोस्टर है। उसके नीचे आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, तो 3 तरह के मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको जो भी मैप चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ में आपको अपने गेम के अंदर कितने इंपोस्टर्स चाहिए आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक इंपोस्टर रखते हैं तो आपको मैक्सिमम प्लेयर जो है वो 10 तो रहेगा ही और मिनिमम जो है वो आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 रखने पे ये 7, 8, 9, 10 हो जाता है और यहाँ पे अगर आप इंपोस्टर को 3 करते हैं तो आपका मिनिमम जो प्लेयर है वो आपको 9 होना ही चाहिए। और ये सारा कुछ होने के बाद जब आपने सेट कर लिया सारा कुछ तो आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है और ये कंफर्म होते ही आपका यहाँ पे गेम शुरू हो जाएगा। ये गेम अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्राइवेट है और जिसके पास भी आपका ये कोड होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही इस गेम के अंदर एंटर कर पाएगा। तो आप अपने फ्रेंड को ये वाला कोड दे दें ताकि वो आपके साथ इस गेम को खेलना शुरू कर दें। अगर आपको ये गेम पब्लिक करना है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट पर एक बार टैप करना होगा और ये गेम आपका पब्लिक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। अगला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे पब्लिक का है। यहाँ पे जो भी पहले से गेम बन चुका है, किसी ने अगर होस्ट किया है कहीं पे भी, आप इस गेम को एनोनिमसली खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे फाइंड गेम के अंदर क्लिक करना है और साथ में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस मैप के अंदर खेलना चाहते हैं और वो गेम जिसके की अंदर कितना इंपोस्टर हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कितने इंपोस्टर वाले गेम को खेलना चाहते हैं और साथ ही में आपका चैट का लैंग्वेज क्या रहेगा आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी है वो यहाँ पे आपको सारा गेम दिख रहा है, जो भी गेम बन चुका है, किसी ने अगर होस्ट किया है और आपको किसी के ऊपर भी टैप कर देना है तो आप उस गेम के अंदर एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग एंटर करते रहते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है अगर उनकी पूरी हो जाती है तो वो गेम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये ट्राई करते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे समय खेल रहे हैं जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस गेम को लेके,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गेम शुरू होने ही वाला है। अगर ये सारा यहाँ पे क्रू मेंबर पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे ये गेम शुरू हो जाएगा। और ये गेम शुरू होते ही यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक जो है वो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये जो स्काई ब्लू कलर है इम्पोस्टर लिखा हुआ वो मैं हूँ। और ये गेम शुरू होते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये खेलना कैसे है, और यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा फिर। तो ये सारा कुछ पूरा होने पे ये गेम शुरू होने ही वाला है। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको आपका टास्क दिखेगा और यहाँ पे कैसे यहाँ पे डिस्कस होता है सारा कुछ। तो यहाँ पे मेरा काम क्रू मेंबर का है ना कि इम्पोस्टर का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो भी टास्क होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। टास्क जितना कंप्लीट हो जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपको अगर मैप देखना है तो वो आपको यहाँ पे टैप करके देखना होगा। तो ये आपका मैप है और जहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन है वहाँ पे आपका टास्क है, आप वहाँ पे जाके इसे पूरा कर सकते हैं। और साथ ही में अगर किसी की यहाँ पे हत्या होती है इम्पोस्टर के थ्रू तो आपको यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मीटिंग में आपको ये बताना है कि आपको जिस पे भी शक लग रहा है आपको उसके अगेंस्ट वोट करना है। और अगर सारे लोगों ने वोट किया उसके ही अगेंस्ट तो वो बंदा, वो इम्पोस्टर शिप से बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर आपकी ही हत्या हो जाती है या फिर आपका ही मर्डर कर देता है कोई भी इम्पोस्टर तो फिर आप गेम से बाहर तो नहीं निकलते हैं पूरी तरह से। आपका बस ये होता है कि आप उस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और साथ में आप गेम के अंदर फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। आप एक होस्ट बन जाएंगे और लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे आपको कुछ टास्क मिला रहेगा जो कि आपको पूरा करना रहेगा। लेकिन घोस्ट बनने के बाद यहाँ पे आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। अगर किसी ने मेरा मर्डर कर दिया तो यहाँ पे अभी किसी का मर्डर हुआ है किसी क्रू मेंबर का, तो यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई गई है और यहाँ पे आप जाके चैट कर सकते हैं। आपको जिस पे भी शक लगता है उसे यहाँ पे बता सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि किस पे किसका शक है, किसको लगता है कि किसने मर्डर किया है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं और बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे इम्पोस्टर है तो आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे वोट कर सकते हैं। और ये जब सारी वोटिंग हो जाएगी तो जिस पे भी मेजोरिटी वोट जाएगा उसे शिप से बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर ये वोट टाई रहता है तो फिर किसी को भी शिप से बाहर नहीं फेंका जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे के ऊपर वोटिंग ज़्यादा हो गई जो कि इम्पोस्टर नहीं था, जो कि क्रू मेंबर था, तो भी उसे शिप से बाहर फेंक दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है कि किसी को भी बाहर नहीं फेंका गया और ये जो वोटिंग था वो टाई हो गया है और अभी भी एक इम्पोस्टर इसके अंदर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मर्डर हो चुका है, मेरी यहाँ पे हत्या कर दी गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अब एक घोस्ट बन चुका हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे काम अभी भी है, जो भी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है वो काम मुझे पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लिए कोई भी अब जो वॉल है वो मेरे लिए वॉल नहीं है। अब मैं कहीं भी शिप के अंदर जा सकता हूँ, मैं शिप के बाहर भी जा सकता हूँ क्योंकि अब मैं घोस्ट बन चुका हूँ। और मुझे जहाँ भी जाना होगा मुझे बिना किसी मैप के मैं सीधा वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। और फिर किसी की हत्या हुई है तो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जा रही है। और लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरा मर्डर ऑलरेडी हो चुका है, मुझे मारा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं सारा कुछ देख सकता हूँ और मेरा जो काम है, मेरा जो टास्क है वो भी मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ये एक इस गेम का कंसेप्ट है जो कि आपको शायद अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपने प्राइवेट तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब भी कोई ऐसा आपका फ्रेंड होस्ट करता है और उसका कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर किसी आपके फ्रेंड ने कोई गेम को होस्ट किया है प्राइवेटली तो आपको यहाँ पे कोड डालना होगा। तो एक यही गेम का एक बेसिक आइडिया है। बाकी आप अगर गेम को खेलेंगे तो आपको इस गेम के बारे में और भी ज़्यादा आइडिया लगेगा। कभी आप क्रू भी बन सकते हैं, कभी आप इम्पोस्टर भी बन सकते हैं। क्रू का काम होता है कि शिप को ढंग से चलते रहना चाहिए और इम्पोस्टर का काम होता है क्रू मेंबर को मारना भी है, शिप को सैबोटाज भी करना है, साथ में आपको किसी के नज़र में भी नहीं आना है। तो आपको जो भी काम मिले आपको उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से करना है। तो यही इस गेम का कंसेप्ट है। शायद आपको इस गेम के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।